वज़न 63 किलोग्राम, कद 5 फुट 7 इंच, पंच की ताकत हैवीवेट चैंपियन मोहम्मद अली के बराबर। वो एक पंच मारकर तख्ता तोड़ देता। इस फन में इसका कोई दूसरा सानी न था। इसे अपने फन का माइकल जैक्सन भी कहा जाता है। इसने सिर्फ 4 फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा किया। इसके बाद दुनिया का हर हीरो उस जैसा बनने की ख्वाहिश लेकर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता। ये 32 साल की उम्र में दुनिया से चल बसा, लेकिन ये महज 32 साल की उम्र में कामयाबी की उन बुलंदियों पर पहुंच चुका था जहां पहुंचने का लोग आज भी ख्वाब देखते हैं। इतना अजीम फाइटर कैसे मर गया? क्या वजह थी कि 20 जुलाई 1973 में चाइना के शहर हांगकांग में मार्शल आर्ट का गॉडफादर, जिसे ब्रूस ली के नाम से जाना जाता है, अपना दम तोड़ गया? उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर जबरार खान टीवी नामी इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स बआसानी मिल सके। मार्शल आर्ट का बादशाह ब्रूस ली, इसको देखकर हर के जहन में एक ही सवाल आता है, इतने बड़े फाइटर जिसका मुकाबला किसी के बस की बात ना थी, उसका उस्ताद कौन था? ब्रूस ली के उस्ताद का नाम इप मैन था। जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। ना उस्ताद का कोई सानी था और ना ही शागिर्द का कोई सानी बन सका। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट का किंग कहा जाता है। 17-18 साल की उम्र तक वो एक आम इंसान था, हमारी तरह। इसने तब प्रैक्टिस स्टार्ट की और देखते ही देखते वो मार्शल आर्ट का उस्ताद बन गया। एक इंसान जितनी शोहरत हासिल करता जाता है, उसके दुश्मन भी उतनी तेज़ी से बढ़ते जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब ब्रूस ली ने हिट फिल्में की तो उस वक़्त के हीरोज़ का काम ठप हो गया होगा, क्योंकि हर कोई डायरेक्टर और हर कोई प्रोड्यूसर ब्रूस ली को अपनी फ़िल्म में लेना चाहता था। इस तरह ब्रूस ली की शोहरत के साथ साथ उनके दुश्मनों की तादाद में भी बेतहाशा इजाफा होता चला गया। मगर बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हम एक नतीजे पर पहुँचे हैं कि ब्रूस ली की मौत के सारे रास्ते उनकी एक फ़िल्म गेम ऑफ डेथ पर आकर ख़त्म होते हैं। हम अपने दोस्तों को एक बात बताते चलें कि जो लोग ये समझते हैं कि ब्रूस ली की मौत बहुत ज़्यादा शराब पीने या ड्रग्स लेने की वजह से हो गई थी, तो हम आपको बताते चलें ये झूठ है। ज़रा सोचें, एक ड्रग एडिक्ट पर्सन को फिल्मों में कौन काम देगा? और मार्शल आर्ट जहां बहुत फोकस और चाको चौबंद रहना पड़ता है, भला कैसे एक ड्रग्स लेने वाला बंदा ये किरदार अदा कर सकता है? ब्रूस ली अपनी हेल्थ को लेकर बड़ा प्रोटेक्टिव था, इसलिए ड्रग्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर, 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली अपनी फिल्म गेम ऑफ डेथ की शूटिंग के बाद इस फिल्म के प्रोड्यूसर रिमांड शॉ के साथ बेटी के घर चल पड़े। वहाँ इन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया और फिर वहाँ से शॉ चला गया। प्रोड्यूसर शॉ के चले जाने के बावजूद ब्रूस ली वहीं बेटी के घर में मौजूद थे। कुछ लोगों का कहना था कि बेटी और ब्रूस ली का अफेयर चल रहा है। खैर, बेटी के घर में ब्रूस ली के सर में दर्द शुरू हो गई। बेटी ने इसे सर की एक गोली दी। ब्रूस ली गोली खाकर एक कमरे में सोने चला गया। जब सुबह हुई और दिन ख़त्म होने के करीब हुआ तो बेटी ब्रूस ली को उठाने के लिए रूम में गई। बेटी ने कई बार ब्रूस ली को हिलाया, मगर मार्शल आर्ट का किंग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका था। बेटी इसे हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने कहा ब्रूस ली इस दुनिया में नहीं रहा। इसकी मौत से पूरी दुनिया हैरान थी कि ये कैसे हुआ। किसी ने कहा ब्रूस ली को अंडरवर्ल्ड ने मारा है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड ब्रूस ली से भक्ता मांगता था। किसी ने कहा इसके घर वालों ने इसका काम तमाम किया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उस रात जब बेटी ने ब्रूस ली के सर दर्द की वजह से उसे एक्वाजेसिक नाम की गोली दी, जो कि पेन किलर का काम करती थी और सर के दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस गोली को खाने के बाद ब्रूस ली का दिमाग हैरत अंगेज़ तौर पर
सूजना शुरू हो गया। ब्रूस ली का दिमाग 1400 ग्राम से लेकर 1575 ग्राम तक फूल गया, यानी स्वेल हो गया। डॉक्टर्स का कहना था इस गोली में कुछ ऐसे कंपाउंड शामिल थे जिससे ब्रूस ली के दिमाग को एलर्जिक थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसके जिस्म के दूसरे हिस्से पर कोई भी निशान या इस गोली का कोई असर मौजूद ना था। इस तरह एक सर दर्द की गोली ने एक अजीम फाइटर को ख़त्म कर दिया। ब्रूस ली के मरने से 2 माह पहले वो एक शूटिंग के दौरान गर्मी की वजह से बेहोश भी हो गए थे। तब भी उनका दिमाग फूलना शुरू हो गया था, मगर बाद में ये ठीक भी हो गया था। बहरहाल ब्रूस ली के मरने की वजह एक गोली ठहराई जाती है जो कि बेटी ने उसे सर दर्द की वजह से दी थी। ब्रूस ली के मरने के एक दिन के बाद एंटर द ड्रैगन नामी मूवी रिलीज़ हुई। इसने अमेरिका में $200 मिलियन कमा डाले और ब्रूस ली अपनी मौत के बाद अमेरिका में भी मशहूर हो गया। ब्रूस ली मरने के बाद शोहरत के उस मुकाम तक पहुंच गया जो वो ना देख सका। ब्रूस ली को ज़्यादा लंबी ज़िंदगी का शौक़ भी नहीं था, वो ज़्यादा जीना भी नहीं चाहता था, वो बुढ़ापे से पहले मरना चाहता था। ब्रूस ली की मौत को लेकर लोग आज तरह तरह की बातें करते हैं। असल हकीकत तो ये है कि वो एक सर दर्द की गोली थी जिसकी वजह से उसका दिमाग फूलना शुरू हो गया और यूँ मार्शल आर्ट का किंग ब्रूस ली इस दुनिया से चल बसा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी अगली वीडियो तक अपना और अपने करीबियों का ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।